नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अखिलेश गुप्ता, आपके साथ फिर से जुड़ रहा हूं रीजनिंग की क्लास में। और बच्चों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर टॉपिक आपका क्या है आज का, घड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ढेर सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। और क्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जो फिर से प्रैक्टिकल है, बिल्कुल वैसा ही जैसा इससे पहले आपने डाइस को देखा था। डाइस जिस तरह से प्रैक्टिकल टॉपिक था, आप अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो खुद से कि क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें बदल। सेम उसी प्रकार ये क्लॉक भी आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसके लिए आपको घड़ी लेकर के देखना होगा। जिस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में प्रक्रियाएं होंगी, सेम उसी तरह आप रियल में करके देख सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल को आप सीधा सीधा यहाँ पर आप क्वेश्चन से ही, आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट से ही चीज़ों को समझ सकते हो। देखो भाई, क्या है यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। अगर मैं बात करूँ घड़ी की, तो आप जानते हो, फैमिलियर हो इस घड़ी के। जो घड़ी बिल्कुल सर्कुलर होती है, गोल सी होती है। वैसे अगर आप देखो तो भाई घड़ियां तो यहाँ पर मार्केट में आपको तरह तरह की मिलेंगी। रेक्टेंगुलर शेप भी मिलेगा, स्क्वायर शेप भी मिलेगा, या आजकल तो कुछ ऐसे शेप भी आते हैं समांतर चतुर्भुज के रूप में, पैरेललोग्राम के रूप में। लेकिन आप अगर इन सभी में एक चीज नोटिस करो तो क्या होता है, यहाँ पर जो घड़ी की सुई चलती है बिल्कुल बीच में, वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ ही बनाती है। सभी में अगर आप देखोगे तो ये एक वृत्तीय मार्ग ही बनता है हमेशा, चाहे उसका डायल किसी भी शेप का क्यों ना रखा गया हो। ये सुइयां मिल करके आपस में हमेशा एक वृत्तीय मार्ग बनाएंगी, सर्कुलर पाथ बनाएंगी। तो यहाँ पर जो आपकी घड़ी है, अगर आप इस घड़ी में देखो तो सर्कुलर पाथ अगर इस तरह से बनाओ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोजेक्शन कितना होगा ये आपको समझना। जरा देखो यहाँ पर कि अगर आप एक बिंदु पे खड़े होकर के और इसके किनारे किनारे ऐसे गोल गोल चल दो, तो ये बिल्कुल इस पॉइंट पे घूमने जैसा है। और एक पॉइंट पे अगर आप घूम जाओ तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है भाई? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है। यहां पर अगर आप देखो तो आपको पता है कि भाई घड़ी में तीन तरह की सुई होती है। एक घंटे की सुई, और दूसरी मिनट की सुई, और तीसरी एक होती है जो आपकी सेकंड की सुई कहलाती है। इस तरह से तीनों सुई इसी सर्कुलर पाथ पे घूमती रहती हैं, और हर बार एक चक्कर में ये 360 डिग्री का कोण बनाती हैं। इनका प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, जरा मैं इसको आपको समझा दूं। भाई देखो क्या हो रहा है, अगर यहां से कोई सुई चलना शुरू करती है और यहां से यहां तक आती है, तो देखो यहां पर यहां से यहां तक का जो पूरा सेक्टर बना हुआ है, इस सेक्टर का, या मैं ये कहूं वृत्त का ये जो चाप है, आर्क है, इसका प्रोजेक्शन ये यहां से इतना बनने वाला, और इतना अगर आप देखो तो 90 डिग्री का कोण बनने वाला। तो भाई ऐसे अगर आप देखो तो चार सेक्टर हैं यहां पर, और सब 90 90 के हैं, 360 बन जाएंगे आपके। ठीक। अब ये जो पाथ है, अब कोई भी सुई अगर इतना पाथ कवर करे तो 90 डिग्री का ही तो प्रोजेक्शन करेगी। तो यहां पर तीनों सुइयां हैं। देखो क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो आवर हैंड से भी बनेगा, मिनट हैंड से भी बनेगा, और सेकंड हैंड से भी बनेगा, मतलब तीनों सुई से बनेगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में यह लिख दिया जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां, बस इतना लिख के छोड़ दिया गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ मिनट हैंड और आवर हैंड की बात हो रही है, मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई की बात हो रही है। तब वहां सेकंड की सुई को काउंटिंग नहीं करेंगे जब तक सेकंड हैंड की बात नहीं की जाएगी। अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए घड़ी की बड़ी सुई, तो भाई बड़ी सुई का मतलब क्या होता है? मिनट की सुई। और छोटी सुई का मतलब क्या होता है? घंटे की सुई। तो क्वेश्चन इस तरह से भी लिख करके आता है, घड़ी की बड़ी सुई या घड़ी की छोटी सुई। तो ये दोनों चीजें आपको समझना है। यहां पर फिर से हम सेकंड हैंड की बात नहीं करेंगे। मिनट की सुई की बात तभी होगी जब क्वेश्चन में लिखा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके बस ऐसे ही बनते हैं, इस पे मिनट और आवर पे। अब भाई ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें थी। आगे देखते हैं हम थोड़ा सा कुछ और इन सुइयों के बारे में समझते हैं। इन सुइयों के गुण क्या हैं, किस तरह से बिहेव करती हैं घड़ी पे, देखो जरा।
इस तरह से घड़ी में अगर आप देखो तो कितने इसमें पॉइंट्स होते हैं, नंबर्स कितने होते हैं, टोटल 12 नंबर्स होते हैं। स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 10 एंड 12। तो भाई ये 12 बड़े बड़े यहाँ पर खाने बनाए गए हैं घड़ी में। देखो मैं इसको खाने बोलूंगा, घंटे नहीं बोलूंगा। कारण क्या है, क्वेश्चन में दो तरह, जब क्वेश्चन आएगा तो दो इंफॉर्मेशन आपके सामने आएंगे किसी क्वेश्चन में। वहां पर टाइम के रूप में घंटे का प्रयोग होगा, और इसके लिए भी घंटे का अगर आप प्रयोग कर दोगे तो दोनों मिलकर के कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इसलिए मैं इसको दो तरह से समझा रहा हूं, जरा इसको समझना कि भाई एक तो पहली बात तो कि इसको आप कह सकते हो क्या यहां से यहां तक का 1 घंटे का ड्यूरेशन है, या फिर मिनट के रूप में इसको आप कहोगे तो यहां से यहां तक का 5 मिनट का ड्यूरेशन है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि यहां से यहां तक एक बड़ा खाना है, और हर एक बड़े खाने के अंदर 5 छोटे खाने बने हुए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पर एक छोटा खाना 1 मिनट के बराबर है, या यूं कहो कि एक छोटा खाना 1 सेकंड के बराबर है। अब बातें आती है इनको हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का रोल यहां पर होने वाला है। जरा आप इसको समझना। भाई एक पॉइंट पे अगर 360 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है यहां पर, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप बस एक बड़ा खाना घूम जाओ और बताओ कि कितने डिग्री का प्रोजेक्शन हुआ, तो ऑब्वियसली भाई यहां पर 360 डिग्री का अगर एंगल क्रिएट हो रहा हमारा, और इस 360 में हमें बस एक बड़े खाने के लिए निकालना हो प्रोजेक्शन, तो देखो क्या होगा। हमको पता है कि ये ऐसे कितने टोटल पार्ट यहां पर है, कितने खाने हैं टोटल। टोटल यहां पर 12 पार्ट हैं, 12 खाने हैं। जरा आप काउंट कर लो यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भाई इस तरह से अगर आप देखो तो टोटल 12 यहां पर हो चुके हैं। तो यहां पर देखो 12 से अगर हम 360 को डिवाइड कर दें, 12 को अगर 360 को अगर 12 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा डिग्री प्रति खाना, मतलब डिग्री पर पार्ट। तो यहां पर आएगा ये कितना, 30 डिग्री। लेकिन ये पार्ट कौन सा, बड़ा वाला, मतलब खाना बड़ा वाला खाना है। मतलब ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का हम बात करें 30 डिग्री, जिसको मैंने यहां बना रखा है ये 30 डिग्री, मतलब यहां का 30 डिग्री। और ऐसे 30 डिग्री मिल करके पूरा ये पूरा 360 डिग्री क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहां पर समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिखना कि एक पूरा बड़ा खाना कितने डिग्री, 30 डिग्री का कोण प्रोजेक्ट करता है सेंटर पर। अब कोई भी सुई हो, चाहे वो मिनट की सुई हो या घंटे की सुई हो, अगर वो यहां से यहां तक मूव करती है तो कितने डिग्री बनाएगी भाई, 30 डिग्री। और आप एक चीज सोचो कि यहां से यहां ही क्यों, चलो यहां से चलते हैं, 6 से वो 7 तक गई तो कितने डिग्री का, तब भी वो 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। क्यों, क्योंकि हर एक बड़ा खाना 30 डिग्री का ही प्रोजेक्शन कर रहा होता है। किसी की भी आप बात करो, हर एक बड़ा खाना 30 डिग्री का ही प्रोजेक्शन करेगा यहां पर। तो भाई अगर 30 डिग्री का प्रोजेक्शन बड़ा खाना कर रहा है, तो ये छोटे खाने, इनका क्या कहानी है, आओ देखते हैं इसको। हमने आपसे क्या कहा भाई, बड़े खाने के अंदर टोटल कितने छोटे खाने बने हैं, 5 बड़े खाने बने। अगर इसका प्रोजेक्शन 30 डिग्री है, तो ये छोटा खाना कितने डिग्री का प्रोजेक्शन करेगा। तो आपको समझ में आ गया भाई, 5 खाने हैं छोटे, तो 30 डिग्री को 5 पार्ट में ये डिवाइड कर लेंगे अपने लिए, प्रत्येक के लिए ये कितना निकल करके आएगा, 6 डिग्री। मतलब 6 डिग्री प्रोजेक्शन हो रहा है ये छोटे खाने का। तो दो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई। पहला ये कि पूरा बड़ा खाना 30 डिग्री का प्रोजेक्शन कर रहा, और एक छोटा खाना 6 डिग्री का प्रोजेक्शन कर रहा। इस 6 डिग्री को आप ऐसे भी देख सकते हो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे कि भाई अगर आप देखो तो एक बड़े पार्ट में 5 खाने बन रहे हैं छोटे, ओवरऑल कितने बनेंगे, 12 पंजे 60।
तो आपको भी ये पता है कि भाई 60 छोटे खाने होते हैं जिसको हम 60 मिनट या 60 सेकंड बोलते हैं। तो यहां देखो 360 डिग्री का जो एंगल पूरा प्रोजेक्ट हो रहा है यहां पर, वो इन 60 छोटे खानों की वजह से हो रहा है, 60 स्मॉल पार्ट्स की वजह से हो रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो यहां पर फिर से देखो कितना निकल के आता है, 6 डिग्री। आप दोनों अप्रोच से देख सकते हो, दोनों जगह से आंसर हमारा आ रहा है 6 डिग्री। तो भाई ये पूरा आपके सामने दो कंक्लूजन निकल करके आए। इन दोनों कंक्लूजन को मैं यहां पर लिखता हूं, जरा समझना आप। मैंने क्या कहा, बिगर पार्ट, या आप हिंदी में लिख रहे हो तो लिखना बड़े खाने, इनका प्रोजेक्शन कितना है, 30 डिग्री। मतलब ये सेंटर पर 30 डिग्री का कोण प्रोजेक्ट करेंगे। और स्मॉलर पार्ट, हिंदी में लिखना छोटे खाने, इसका प्रोजेक्शन कितना है, 6 डिग्री। दो निष्कर्ष अभी तक हमारे सामने निकल के आ गए हैं। इन्हीं दोनों निष्कर्ष का हम लोग यूज करेंगे पूरे क्लॉक में। जहां जहां भी क्वेश्चन आएंगे आपके, आवश्यकता हमें इसकी पड़ी, वहां हम इसका यूज करेंगे। ये आपका हो गया बेसिक, जिसका जानना जरूरी था। अब क्वेश्चन के बारे में जरा समझते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आते हैं। भाई पहला क्वेश्चन आपका जो आएगा, वहां पर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा जो इस पर बेस्ड होगा, जो कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने किया है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका आएगा, वो आएगा, पूछा जाएगा उसमें, हाउ मेनी टाइम्स इन 12 आवर्स 12 आवर्स आर 24 आवर्स। देखो स्पेशली क्वेश्चन अभी 12 और 12 24 पे भी आते हैं, लेकिन बदल सकता है आगे। आप ये जब समझ जाओगे तो आगे समझ में आ जाएगा कि बाकी के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको कहा गया, हाउ मेनी टाइम्स इन 12 आवर आर 24 आवर पर्टिकुलर एंगल थीटा। पर्टिकुलर एंगल थीटा मतलब इसका समझना, हिंदी में बता दे रहा हूं एक बार। 12 घंटे या 24 घंटे में एक निश्चित कोण कितनी बार बनेगा। इसके बाद तीसरा आपका क्वेश्चन आता है, एच बजकर एम मिनट पर, एच मीन्स आवर, एम मतलब मिनट, एच बजकर एम मिनट पर दोनों सुइयों के बीच, बिटवीन बोथ हैंड्स, मतलब कि मैंने आपको पहले बताया कि दोनों सुइयों की जब बात हो रही है तो इसका मतलब क्या रहा, कौन सी सुई है वो, मिनट की सुई और घंटे की सुई की बात हो रही है। बिटवीन बोथ हैंड्स व्हाट एंगल, ये दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि मतलब एच बजकर एम मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। मतलब जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई 1 बजकर 27 मिनट हो रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। फिर उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बात करेंगे, यहां देखो इसी का ठीक रिवर्स में है, क्या रहता है यहां पर एच और एम दिया जाएगा। मतलब जैसे मैंने बोला 1 बजकर 27 मिनट, तो एक भी दिया 27 भी दिया, और पूछा क्या, एंगल थीटा पूछा यहां पर। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या होगा, कहा जाएगा कि H1 बजे से H2 बजे के बीच में, मतलब 1 बजे से 2 बजे के बीच में, ऐसे समझ लो आप, 1 बजे से 2 बजे के बीच में कब, व्हेन एंगल थीटा। क्वेश्चन क्या है आपकी बार समझना, यहां पर इन्होंने कहा कब, मतलब ये समय चाहते हैं, वो समय चाहते हैं ये कि जब थीटा डिग्री का कोण बन रहा हो। थीटा मतलब कोई भी पर्टिकुलर एंगल, 30 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल यहां पर दे दिया जाए। तो यहां पर जरा समझना, व्हेन का मतलब भाई टाइम चाहते हैं, वो टाइम चाहते हैं किसके बीच में, भाई 1 और 2 के बीच की अगर बात कर दी जाए तो मतलब 1 बजकर कितने मिनट पर, मतलब यहां पर हमें निकालना क्या है वास्तव में, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका हो गया नेक्स्ट टाइप का, चौथा टाइप का क्वेश्चन। लेकिन भैया यहीं पर खत्म नहीं होता है,
और भी इसमें क्वेश्चन टाइप हैं, जरा समझो आप। अगला टाइप आपका जो आता है वो आपका होता है डायरेक्शन बेस्ड। डायरेक्शन ऑफ हैंड्स मतलब घड़ी की सुइयों की दिशाएं क्या होंगी, इसकी बात होगी। और जब डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको याद आ गया होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो याद करो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ही हमने इसके बेस्ड क्वेश्चन आपको करा दिए थे। इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उससे क्वेश्चन को। फिर इसके बाद आपका आता है मिरर एंड वाटर इमेज टाइम। मिरर एंड वाटर इमेज टाइम वाटर इमेज टाइम मतलब जब किसी घड़ी को आप शीशे में देखते हो या पानी में देखते हो तो समय क्या दिखाई पड़ता है। भाई शीशे में अगर आप अपने आप को खड़े होकर के देखो तो क्या आप एक्चुअल में नजर आते? जी नहीं। दाहिना हाथ उठाओगे तो शीशे में बायां नजर आएगा। मतलब चीजें बदल रही ना। तो ऑब्वियसली यहां पर टाइम भी बदल रहा होगा। जब आप घड़ी को देखोगे कि घड़ी में जो टाइम हो रहा है उस टाइम का इमेज जो आपका शीशे में बनेगा तो वो कुछ ना कुछ बदल जाएगा। तो यहां पर यही पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि वो टाइम बदला हुआ टाइम क्या दिख रहा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग मिरर इमेज और वाटर इमेज समझेंगे तो ये और अच्छे से आपका क्लियर होगा। वहां इस सेक्शन को हम लोग देखेंगे। इसके बाद फिर आपका आता है फॉल्टी क्लॉक। मतलब ऐसी घड़ियां जो गलत चलती हैं। वो घड़ियां जो गलत चलती हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं मेरी घड़ी फास्ट हो गई है, स्लो हो गई है। तो उसी घड़ियों को ही गलत घड़ी कहा जाता है। मतलब इनकी जब कंपेयर किया जाता है इनको तो क्या होता है, ये सही घड़ी से जब इनका कंपेयर होता है तो ये उसके अनुसार नहीं चलते हैं, इसलिए क्या होता है, उसको गलत कहा जाता। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो अगला जो आपका टाइप बनता है यहां पर आता है घड़ी के डायल के जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 12 तक। इन नंबर्स का इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। किसी सिंबल से रिप्लेस किया जाएगा या किसी अल्फ़ाबेट से रिप्लेस किया जाएगा। इस तरह से इनको बदल दिया जाता है। उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको समझ में आ गया ये कुछ कुछ अल्फ़ाबेट और डिक्शनरी वाला चीज यहाँ पे बनेगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद फिर आपका आता है नंबर ऑफ स्ट्राइक्स। मतलब घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से टकराती हैं, ये पूछा जाएगा आपसे। फिर उसके बाद फिर आता है पोजीशन इंटरचेंज। मतलब घड़ी की सुइयां जब अपना स्थान बदलती हैं। सपोज करो कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम ऐसे हो रहा है, एज्यूम कर लेता हूं मैं 1:15। अब दोनों जब अपना स्थान बदलेंगे तो क्या होगा, तब उस केस में घंटे की सुई यहां होगी और मिनट की सुई यहां पर होगी। इसी को कहते हैं पोजीशन इंटरचेंज। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुके हैं। इसके बाद फिर आपका बनता है टाइम सीक्वेंस टेस्टिंग पर बेस्ड क्वेश्चन, टीएसटी। तो इस टॉपिक को हम लोग कहाँ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। टीएसटी को हम लोग यहाँ अभी नहीं देखने वाले हैं। टीएसटी को हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग कैलेंडर भी कर लेंगे। क्लॉक और कैलेंडर जब दोनों पढ़ लेना आप, तब हम लोग टीएसटी के क्वेश्चन करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं समय क्रम परीक्षण। आपके सिलेबस में मेंशन होता है इस रूप में, या कभी कभी सिलेबस में समय अनुक्रम परीक्षण लिख करके आता है। तो हम लोग इसको वहां पर देखेंगे कैलेंडर के बाद। टाइम सीक्वेंस टेस्टिंग आपका यहां से होगा। तो ये आपके इतने टाइप के क्वेश्चन हैं यहां पर। और एक मैं आपको सेक्शन और देता हूं, मिसलेनियस। मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड होते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट इन्हीं का यूज करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि इस पूरे टॉपिक में हम लोग कितना पढ़ने जा रहे हैं। बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ये देखो आप, इतनी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में।
ये टॉपिक अब आपको समझ में आ गया कि बहुत बड़ा जाने वाला है आपका। छोड़ेंगे हम लोग कुछ नहीं, पढ़ेंगे सब कुछ और अच्छे से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन बच के निकलने ना पाए। तो आते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पे, हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से। सबसे पहले अभी अभी आपने सीखा कि जब भी हम लोग बात करते हैं बड़े खाने की तो वहां पर 30 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, छोटे खाने की बात करते हैं तो 6 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। तो जो यहां पर क्वेश्चन मिलता है आपका दो तरह का मिलता है। पहला ये मिलता है कि कितने डिग्री का कोण इसने एक रास्ते पर कवर किया, मतलब कि अगर कोई सुई 12 से लेकर 3 तक जाती है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाती है। आंसर क्या आएगा हमारा 90। अगर कहा जाए घड़ी की सुई 1 बजे से लेकर 6 बजे तक जा रही है तो यहां से यहां तक इसने कितने डिग्री का कोण बनाया। अब आप एक चीज देखो कि भाई यहां से अगर आप देखो तो 6 तक जा रहा, टोटल 5 बड़े खाने इसने कवर किया है और एक बड़ा खाना 30 डिग्री बनाता है तो 5 बड़े खाना यहां पर कितना बनाएगा 150 डिग्री। और होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि भैया यहां पर जरा एक चीज देखो आप, एक ही बड़ा खाना तो छूटा हुआ है, कौन सा? 12 से 1 के बीच वाला, यही बड़ा छूटा हुआ, मतलब यही 30 डिग्री ही तो कम हो गया, नहीं तो ये क्या होता, बिल्कुल स्ट्रेट 180 डिग्री का कोण बनाता। तो हम ऐसे भी देख सकते थे कि भाई 180 में से बस 30 ही माइनस करना है 150। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि भाई 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 30 डिग्री से, तो ओवरऑल कितना आया 150। इसी को एंगल ना कह के कुछ और भी कहा जाता है, कहते हैं इसको कोणीय दूरी। क्वेश्चन में अगर कभी आ जाए आपके सामने एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी, तो ये कहना क्या चाहते हैं, इसका मतलब भी यही होता है कि ये कितना एंगल इसने ट्रेस किया, सुई ने कितना एंगल कितना कोण यहां पर ट्रेस किया। अब इसी में एक आता है कोणीय दूरी के साथ साथ कोणीय विस्थापन भी आता है। कोणीय विस्थापन जिसको आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेटा आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये कुछ और नहीं। जिस तरह से हम लोग लीनियर की बात करते हैं, लीनियर डिस्टेंस या लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वहां पर भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसी तरह से है, लेकिन बस ये लीनियर ना होकर के एंगुलर बना हुआ है। तो यहां पर इस बात को जरा आप समझना, जिस तरह से ए से बी अगर कोई व्यक्ति जाता है और फिर बी से सी जाता है, तो मैं कह दूं अगर ए से बी 10 है और बी से सी 7 है, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस उसका कवर्ड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस होगा 10 7 17। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। आप लोग डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़े हो तो वहां भी हमने इसका जिक्र किया था। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो सिर्फ हम 3 मीटर बोलेंगे। सेम यहां पर भी वही चीज है, जरा इसको समझना आप, क्योंकि ये एंगुलर डिस्टेंस है, मतलब ये कोण पर बेस्ड है, कोण कितनी दूरी का कोण कवर कर रही है ये चीज बताया गया, सुई के बारे में पूछा गया है। तो जरा देखो यहां पर कि जब भी इस वाले सुई की अगर मैं बात कर लूं, ये सुई यहां से यहां तक चली है तो इसका एंगुलर डिस्टेंस 90 डिग्री, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ये है और यहां से यहां तक टोटल ये चली है। इस सुई की बात करो तो ये देखो कहां से चल रही, यहां से यहां तक चल रही है, और ये भी कितना 150 डिग्री ट्रेस कर रही है, और यहां से इस पॉइंट के बीच में कहीं कोई रिपीटेशन नहीं है, तो इसलिए हमारा डिस्टेंस यही केवल होगा पूरा पूरा। एंगुलर डिस्टेंस की बात करें तो 150 होगा। लेकिन अगर किसी सर्किल में ऐसी सिचुएशन बन जाए, कोई सुई एक से चलते हुए एक चक्कर लगा करके दोबारा आ जाती है कहां पर, 3 पर, एक से चल करके दोबारा ये 3 पर आ चुकी है, तो ध्यान देना यहां पर कि एक चक्कर तो पूरा पूरा कंप्लीट हो गया था 1 तक, 360 डिग्री तो इसने ट्रेस कर ही लिया था। उसके बाद ये 2 खाने और आगे बढ़ गई है, मतलब 60 डिग्री ये सुई और बढ़ गई है,
तो ओवरऑल डिस्टेंस इसने जो कवर किया है वो डिस्टेंस कितना आ गया? 420, 420 डिग्री। लेकिन अगर यहां पर यह पूछा गया होता कि इस सुई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, कोणीय विस्थापन कितना है, तो क्या होता? सिंपल सा भाई, फाइनल और इनिशियल यही दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों के बीच में इसका कोण कितना बन रहा, बस इतना हमको देखना होगा। तो भाई यहां से यहां तक के बीच का इसका कोण जो देखो तो क्या बन रहा है? 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 60 डिग्री इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहा, कोणीय विस्थापन रहा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि बार बार मैं छोटा एंगल ही ले रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं? भाई कहा गया कि सुई 1 पर है और 3 पर है, इस तरह से 1 से 3 पे, तो इसके बीच का एंगल मैंने 60 लिया, ये बाकी एंगल मैंने नहीं लिया जो पीछे इसके रह गए हैं, वो 360, सॉरी 300, 360 में से 60 अगर आप माइनस करो तो कितना आएगा? 300, बट हमने इसको नहीं लिया। तो ध्यान दो, जब एंगल की बात होती है तो सबसे पहले छोटे एंगल की ही बात करना आप। जब ऑप्शन में छोटे एंगल ना मिले तब आप 360 में से छोटे को माइनस करना, बड़ा मिल जाएगा, क्योंकि 95 से 97% तक के क्वेश्चन आपके ऐसे ही रहते हैं जिसमें छोटे एंगल पूछे जाते हैं। जब छोटे नहीं होंगे तो बड़े होंगे, दोनों में से कोई एक मिल जाएगा आपको। अगर दोनों मिलेगा तो ऑप्शन बदलेगा, जैसा हम पहले आपको बता चुके हैं कि ऐसी सिचुएशन में किस तरह से ऑप्शन हम चूज करते हैं। तो अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और हम लोग जरा देखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट की सुई, मिनट हैंड, मिनट हैंड मतलब मिनट की सुई, 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? मतलब इसका यह हुआ कि 1 मिनट जब मिनट की सुई चल रही है तो कितने डिग्री का प्रोजेक्शन कर रही है। तो भाई 1 मिनट का मतलब कितना? छोटा खाना आपने अभी देखा था, और छोटा खाना का मतलब कितने डिग्री? 6 डिग्री। ये बातें आपको याद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, 6 डिग्री और 30 डिग्री। और मैं आपको बता दूं बच्चों की पूरी रीजनिंग में कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाऊंगा। मात्र 2 टॉपिक आपके सामने ऐसे यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं याद करने को कहूँगा। एक टॉपिक आपका ये जो चल रहा है क्लॉक, यहाँ पर देखो, अगर आप नहीं याद करना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि आप बिना फार्मूला यूज किए भी कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्लॉक वाले। यहाँ पर मात्र 2 फार्मूले आपको मैं याद कराऊंगा, बाकी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। फॉल्टी क्लॉक में हम आएंगे, वहां पर भी हर टाइप के क्वेश्चन में नए फार्मूले नजर आते हैं, लेकिन वहां भी हम फार्मूला स्किप करा देंगे। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही होंगे। और एक टॉपिक आपका अगला आएगा जो कैलेंडर। कैलेंडर में भी आपको बस छोटा सा डेटा याद करना है, बस 4 नंबर याद करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं याद करना। पूरे कैलेंडर को कैसा भी क्वेश्चन हो हम लोग तोड़ मड़ोड़ करके, बिल्कुल कैसे भी क्वेश्चन हो पूरे कैलेंडर को तोड़ मड़ोड़ कर सकते हैं और सॉल्व कर लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। और क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए, और आपको पता है कैलेंडर के क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं इस टाइम पे। तीसरी बात यह है जिस जहां पर आपको याद रखना होगा वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग। तो ध्यान रखना, ये टॉपिक आपका अभी शुरू नहीं हुआ है, तो इस टॉपिक के शुरू होने से पहले आपको कुछ बातें याद करनी होंगी। वो क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के पोजीशन नंबर, मतलब ए की पोजीशन क्या होती है? 1, बी की पोजीशन क्या? 2, सी की पोजीशन 3, ऐसे आप बढ़ोगे तो जेड की पोजीशन आएगी 26। ये आपको याद होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ के लिए बहुत ही वार्न, मतलब स्ट्रांगली आपको वार्न करता हूं कि बिल्कुल आपको ये काम नहीं करना है जो कई बच्चों को हमने करते देखा है। वो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं इजोटी। तो भैया इजोटी के चक्कर में अगर पड़े ना तो डूब जाओगे, ध्यान रखना। कारण इसका क्या है? एक तो टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग बनते ढंग के क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग होता है, ऊपर से आप इसका यूज कर रहे हो, और इसका अगर यूज करके आगे पीछे करोगे ना तो आगे पीछे ही रह जाओगे फिर, ये जान लेना। इसलिए इसको करो
इग्नोर। याद कैसे करना है, सीधा सीधा ऐसे याद करो, A1 B2 C3 D4 F5 H8 ऐसे सब याद हो जाने चाहिए। मतलब A से Z तक कहीं से मैं पूछ लूँ, मैं लिखता हूँ L तुरंत कहो 12, मैं लिखता हूँ Q तुरंत कहो 17, मैं लिख दूँ M तुरंत कह दो 13, मैं लिख दूँ R 18, कुछ भी मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पर C3 U 21 तुरंत, मतलब कि ये अल्फ़ाबेट आपको नंबर नजर आने चाहिए। तो जान लो कोडिंग डिकोडिंग देखते देखते होगा आपका। और जो अप्रोच आप सीखोगे, सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे, विद इन सेकेंड आप कर सकते हो। तो भाई एक काम ये आपको तब तक करते चलना है जब तक हम इस टॉपिक पे नहीं आते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको, क्या, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, ऐसे इन सबको याद करना पड़ेगा। खैर इनके चक्कर में अभी ना पड़ो, हम इसके लिए बता देंगे कुछ ट्रिक आपको, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। हाँ, रिवर्स भी पूछा जाता है, जैसे ए को अगर हम पीछे की तरफ से नंबरिंग करें तो जेड किस पे आता है, पहले पे आता है, तो उस प्रकार ए 26 पे आता है। तो ये जो नंबरिंग है ना, ये भी याद करने की जरूरत नहीं, इसको भी हम आपको बता देंगे, इसका भी तरीका। केवल एक आप याद रख करके रखो, 1 से लेकर 26, भाई 26 लेटर हैं, पर डे 5-5 याद करोगे ना, तो 5 दिन में आपका याद हो जाएगा, मतलब एक हफ्ते में आपका पूरा तैयार हो जाएगा। थोड़ा बहुत कसर रह जाएगा ना, 20% 25%, वो मैं तैयार करा दूंगा आपका क्लास में, लेकिन इतना काम आपको करना होगा। चलो, ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में, इन 1 आवर, हाउ मच एंगल ट्रेस्ड बाई आवर हैंड। 1 घंटे में घंटी की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। अब आपको समझ में आ गया भाई, 1 घंटे में घंटे की सुई चलेगी कितनी, भाई बड़ा खाना, और बड़ा खाना होता कितना है, 30 डिग्री, तो आंसर हमारा क्या होगा, 30 डिग्री। सेम उसी तरह 1 सेकंड में सेकंड हैंड द्वारा मिनट, ओ सॉरी, 1 सेकंड में सेकंड की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण, 1 सेकंड में सेकंड की सुई चलेगी कितना, छोटा खाना, आंसर क्या आ गया, 6 डिग्री। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आने वाले क्वेश्चन आपके जो भी हैं वो ऐसे नहीं होंगे कि मिनट का मिनट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, आवर का आवर के साथ पूछेगा, बल्कि वो कुछ ऐसे पूछेगा, मिनट का आवर में ले जाएगा, आवर का मिनट में ले जाएगा, सेकंड का मिनट में ले जाएगा, सेकंड का आवर में ले जाएगा, ऐसे सब मिक्स करके लेके चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे हम लोग अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले ये बेसिक को आप बढ़िया से स्ट्रॉन्ग करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।